जाते हैं दैट इफ देयर इज एनी पस कलेक्शन, ठीक है। पस फॉर्म क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन इन द ब्रेन देयर कैन बी पस कलेक्शन, ठीक है। अगर कोई भी ब्रेन इंजरी हो जाते हैं, इंजरी की वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट इज नॉट फॉलोड, ठीक है, इन्फेक्शन के लिए हम पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे रहे, तो क्या होगा? वो जो इन्फेक्शन है इट कैन लीड टू पस कलेक्शन, पस फॉर्मेशन, ठीक है। तो पस फॉर्मेशन इन द ब्रेन, विद इन द ब्रेन टिश्यूज, उसको बोलते हैं ब्रेन एब्सेस, ठीक है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी द कलर ऑफ द पस, ठीक है। ये जो पस की कलर है वो बहुत ही डर्टी, इट इज यू नो इट कैन बी येलो, इट कैन बी ग्रीनिश येलो, ठीक है, या ग्रीन कलर भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ फ्रंट लोब ऑफ राइट फ्रंटल लोब, ठीक है। सो इन द राइट फ्रंटल लोब देयर इज अ पस, ठीक है, विद इन द ब्रेन टिश्यूज, ठीक है। तो ये जो पस कलेक्शन है इसको बोलते हैं एब्सेस। Okay, so the definition of brain abscess, it is defined as purulence and inflammation in one or more localized regions within the brain parenchyma, ठीक है। तो ब्रेन मतलब ब्रेन के अंदर, ठीक है, विद इन द ब्रेन there are brain tissues, okay, there will be neurons, ठीक है। तो अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं इन दी विद इन द ब्रेन टिश्यूज, इन द ब्रेन पैरेन्काइमा, तो फिर उसको बोलते हैं ब्रेन एब्सेस, ओके। एंड ऑल्सो नॉट ओनली इन वन प्लेस, सिर्फ एक ही जगह में इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन, वहाँ पे भी in any region of the brain there can be infection and because of infection there will be pus collection, ठीक है। तो जो पस है ये सिर्फ एक जगह में नहीं रहते, लेकिन इट कैन बी प्रेजेंट in any region of the brain or in any parts of the brain, ठीक है। So this is the definition of brain abscess, okay? It is defined as purulence. Purulence का मतलब है highly infected, extremely infected, ठीक है। जो इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत ही हाई है, ठीक है। सो इट इज हाईली इन्फेक्शियस एंड देयर इज इन्फ्लेमेशन इन वन और मोर लोकलाइज्ड रीजन विद इन द ब्रेन पैरेन्काइमा, ओके। सो यू कैन सी द पिक्चर हियर आल्सो, ठीक है। सो यू कैन सी द ग्रीनिश येलो कलर इन विद इन द ब्रेन, ओके। सो दैट इज दिस इज अ पस कलेक्शन, ठीक है। सिर्फ एक जगह में नहीं होता है, लेकिन अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन आल्सो देयर कैन बी पस कलेक्शन, ठीक है। इज दिस क्लियर विद द डेफिनेशन? स्टूडेंट्स, कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? हिमानी कुछ बोलना चाहते हो? यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। सो ब्रेन एब्सेस और वी कॉल इट एज सेरेब्रल एब्सेस, ठीक है। तो ब्रेन एब्सेस का दूसरा नाम क्या है? सेरेब्रल एब्सेस। इट इज एन एब्सेस और इट इज अ पस कलेक्शन caused by inflammation and collection of infected material, ठीक है। तो पस ऐसे फॉर्म क्यों होता है हमारी ब्रेन के अंदर, ब्रेन टिश्यूज के अंदर? इट इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन है ये इट कैन बी इन्फेक्शन इन द ईयर, ठीक है। अगर ईयर्स में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, या डेंटल इन्फेक्शन है, या माउथ इन्फेक्शन है, ठीक है, या नोज में इन्फेक्शन है, साइनस जो हमारी साइनस है वहाँ पे इन्फेक्शन है, ठीक है। सो ये जो इन्फेक्शन है, ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारी ब्रेन के अंदर जा सकते। यू नो दैट बैक्टीरिया दे कैन ट्रांसपोर्ट, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। तो जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है ईयर्स में, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो जो इन्फेक्शन है, वो जो बैक्टीरिया है इनसाइड द ईयर्स, वो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ? ब्रेन तक, ठीक है। जब वो ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होगा एंड धीरे धीरे पस फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन एब्सेस और सेरेब्रल एब्सेस, ठीक है।
So it is an abscess which is caused by inflammation and collection of infected material coming from local areas, मतलब like ear infection, ठीक है, या dental abscess, ठीक है, root canal treatment के बाद there can be infection, या फिलिंग के बाद, या एनी रिमूवल ऑफ द टूथ, है ना, कैविटी हो रहा है तो दांत को निकालना है तो दे कैन डू सम सर्जरी इन दी टीथ, सो उसके वजह से दे कैन बी इन्फेक्शन इन द माउथ, ठीक है। देन इन्फेक्शन ऑफ दी साइनस, हम जो हमारी नाक के अंदर साइनसेस होते हैं, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं साइनसाइटिस, ठीक है। तो साइनसाइटिस की वजह से भी ब्रेन एब्सेस हो सकता है। Then infection of the mastoid process, okay, mastoid process of the temporal bone. So behind your ears एक पीछे एक बोन होता है, एक छोटा बीच, इट इज अ वेरी हार्ड बोन, ठीक है, उसको बोलते हैं mastoid process. तो अगर उसमें कोई infection है because of ear infection, so that also can cause brain abscess. फिर these are all local, ठीक है, that can be from the local, and the second is from the remote, that will be lung infection या heart infection या kidneys में infection या liver में infection है, तो वहाँ जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं to the brain, ठीक है, and cause infection. So infection sources within the brain tissues, ठीक है। So इनके वजह से, ठीक है, because of secondary infection there will be brain infection and pus collection, ठीक है। So you can see in this picture, this is this green yellow color, ठीक है, with a little bit of red streaks, ठीक है, तो ये है pus collection, ठीक है। Is this clear? किसी को डाउट है? No, ma'am. Okay. Now coming to the causes and risk factors, ठीक है, nearly anyone can get a brain abscess. But certain groups of people at a higher risk than others. Some disease disorders and conditions that can give a high risk to the patient are, अगर patient को HIV है ना, patient पहले से HIV/AIDS है, ठीक है, patient की जो immune system है वो low है, ठीक है, immune system low है, viral infection है body में, ठीक है, तो वो जो virus है, ठीक है, from the liver it will go up to the brain, ठीक है, तो वो जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकते हैं ब्रेन तक, और जब ब्रेन में इन्फेक्शन है तो पस कलेक्शन फॉर्म हो सकता है। देन नंबर 2, कैंसर, ओके, बिकॉज ऑफ एनी ट्यूमर इन द ब्रेन, अगर ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर है, तो फिर वो दैट कैन आल्सो लीड टू ब्रेन एब्सेस, और एनी chronic disease condition, okay, it can be any like diabetes, or patient can have tuberculosis or any other disease condition that also can lead to brain abscess. Then congenital heart disease, ठीक है, abnormal defect in the heart, defect in the structure of the heart, ठीक है, पूरा atrium formed नहीं हुआ है, या ventricles अच्छी तरह से form नहीं हुआ है, or there is any problem in the connection with the atrium and the ventricles, ठीक है, so there will be congenital heart disease, ठीक है। So such patients who are suffering from CHD or congenital heart disease, उनको brain infection हो सकता है। Then next is head injury, ठीक है। So if there is any injury into the head, accident की वजह से, है ना, motor accident या car accident या कोई भी trauma, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, एंड दैट विल लीड टू पस कलेक्शन. सो हेड इंजरी और एनी स्कल फ्रैक्चर, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेन एब्सेस. Then apart from this we also have meningitis, ठीक है. meninges में infection है, ठीक है, तो what happen is there can be pus collection, okay. Then immunosuppressant drugs जैसे chemotherapy, ठीक है, तो patients who are taking chemotherapy, okay, they are at a higher risk of getting brain infection, okay. And last is patients suffering from any ear infection, middle ear infection या sinusitis, ठीक है, inflammation and infection of the sinuses जो हमारी नोज के अंदर होते हैं, ठीक है.
So any infection in the sinus या any infection in the middle ear can lead to brain abscess. ठीक है? So these are some of the risk factors of brain abscess. Now coming to the sign and symptoms. So the symptoms develop slowly, धीरे धीरे or gradually it will develop in the patient. ठीक है? And the duration is for a period of 2 weeks. और दे मे डेवलप सडन. सो डिपेंड करते हैं ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करते हैं. ठीक है? सो ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ये एकदम से शो हो जाएगा बॉडी में और इट विल ग्रेजुअली डेवलप, स्लोली वो डेवलप हो जाएगा एंड पेशेंट विल शो सिम्टम्स विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स या 2 हफ्ते. सो द साइन एंड सिम्टम्स विल बी नंबर 1 चेंजेस इन मेंटल स्टेटस. ठीक है? जो हमारी मेंटल एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है? ऑल द मेंटल फंक्शन, ऑल द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा. सो नंबर 1 पेशेंट विल हैव कंफ्यूजन. ठीक है? कंफ्यूज्ड हो जाएगा. नंबर 2 पेशेंट विल हैव डिक्रीजिंग इन रिस्पॉन्सिवनेस. मतलब रिस्पॉन्स, जब अगर हमने कुछ पूछा है पेशेंट से, कुछ क्वेश्चंस पूछा है तो पेशेंट विल टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड. ठीक है? टाइम लगेगा उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए. सो दैट इज डिक्रीजिंग इन रिस्पॉन्सिवनेस. और एल्स वी कैन डू सम एक्टिविटी ऑन द पेशेंट स्किन. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की स्किन पे पिंच कर लो. ठीक है? तो वो जब पिंच करते हो तो क्या करते हैं, वो हार्ट नॉर्मली क्या करते हैं, यू विल फ्लेक्स्ड बैक. ठीक है? लेकिन पेशेंट फ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है. सो मतलब दे आर नॉट शोइंग एनी रिस्पॉन्ड. ठीक है? सो डिक्रीजिंग इन रिस्पॉन्सिवनेस. देन नंबर 3 ड्राउजीनेस. ठीक है? बहुत ही ऐसे ना फीलिंग स्लीपी वाला स्टेट एंड फीलिंग वेरी डिजी, ड्राउजी. ओके? देन पेशेंट कैन ऑल्सो गो इनटू कोमा. ओके? देन अपार्ट फ्रॉम दिस पेशेंट कैन हैव इनअटेंशन. मतलब जो इनकी अटेंशन लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं. ठीक है? क्लासेस में वो अच्छी तरह से अटेंड नहीं कर पा रहे क्लासेस के लिए. नोट्स, they are not able to write notes properly. ठीक है? they are not able to listen to the teacher. जो भी वो पढ़ाते हैं it is not going into their head. ठीक है? तो inattention या lack of attention. नंबर then we also have irritability. ज़्यादा irritate हो जाते हैं. ठीक है? जल्दी जल्दी irritate हो जाते हैं patients. And then we also have slow thought process. ठीक है? very slow in thinking, very slow in reasoning, very slow in calculating. ठीक है? So जो thinking process है वो decrease. So that will be in changes in mental activity. ठीक है? So that is the first sign and symptom. Number 2, patient will have decrease in movement, flexion, extension. ठीक है? Rotation of the finger, rotation of the hand, rotation of the legs. ठीक है? All these activities, all the movements वो decrease हो जाएगा. Range of motion exercises अगर हम करवा रहे हैं पेशेंट के ऊपर तो फिर वो बहुत ही स्लो होगा. देन डिक्रीज इन सेंसेशन. जो सेंसेस है हमारी, जो 5 सेंसेस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. देन पेशेंट विल हैव डिक्रीज स्पीच. ठीक है? नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, उसको बोलते हैं अफेजिया. ठीक है? देन पेशेंट कैन हैव फीवर एंड चिल्स. दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन. पेशेंट कैन हैव हेडेक. ओके? Then apart from this, patient can have language difficulty. ठीक है? Not able to speak properly, not able to they want to say something लेकिन it is not coming out. So verbal communication decrease हो जाते हैं. फिर loss of coordination. ठीक है? Coordination, balance and coordination हमारी body में balance and coordination होता है. So that will be affected. Then loss of muscle function. ठीक है? जो हमारी muscle activity है, okay, that also will be decreased. Seizures. ठीक है? Patient can have seizures. Patient can have stiff neck. जो उनकी neck है वो पूरा stiff हो जाते हैं. They are not able to move left and right. Patient can have vision changes, blurring of vision. ठीक है? They are not able to see the object properly. ठीक है? And patient can have vomiting. Okay, so these are the sign and symptoms of cerebral abscess or brain abscess. Anybody has any doubts still here? No, ma'am. Okay. Then coming to the diagnostic test.
ठीक है. So for the diagnostic test, we depending upon the sign and symptoms also. ठीक है. So first we have to do neurological examination. ठीक है, हमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो करना ही है. ठीक है. फिजिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो यू शुड परफॉर्म. ठीक है. हेल्थ हिस्ट्री लेना है. देन we have to do some tests like blood culture test. ठीक है. ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट ये कब करवाते हैं? जब हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए. ओके, वी वांट टू नो अबाउट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो बैक्टीरिया है या वो वायरस है या वो फंजाई है जो इन्फेक्शन को जो इन्फेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट किया है ब्रेन. ठीक है. Then we can do in chest X-ray, okay, to check if the patient is having any congenital heart defect. Then we can do a CBC test to check for the hemoglobin, platelet, WBC count. ठीक है. Then CT scan, हम CT scan भी करवा सकते हैं. EEG, electroencephalogram. Okay. Then we can do an MRI of the head also to check for any pus collection. And we can also do the test for the presence of antibodies to organisms like Toxoplasma gondii and Taenia solia. Okay, so we can do some tests to check if there are any antibodies which are reacting to microorganisms like Toxoplasma gondii. Okay, so these are some of the microorganisms that cause infections. Okay, so we can check for this also. Okay, and we will do a needle biopsy. Okay, a needle biopsy, it is usually to perform to identify the cause of infection. Okay, so this is based on the surgical. We will do it in the OT also. Okay, so we will insert a needle into the brain. ठीक है, जहाँ पे भी पस कलेक्शन है. आफ्टर CT स्कैन, आफ्टर MRI पता चल जाते हैं कि लोकेशन ऑफ द पस कहाँ है. ठीक है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड. ठीक है, इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड देन वी विल इंसर्ट द नीडल ओके into the area जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, जहाँ पे भी पस कलेक्शन है. ठीक है, तो नीडल इंसर्ट कर लेंगे. फिर वी विल टेक अ सैंपल. ठीक है, वी विल टेक अ सैंपल ऑफ द पस कलेक्शन एंड उसको हम सेंड कर लेंगे इनटू द माइक्रोबायोलॉजी लैब. Okay, so needle biopsy also we will do. Why? To identify the cause of infection. It is bacteria or it is virus or it is fungal infection. ठीक है? Is this clear with the diagnostic test? Anybody has any doubts with the diagnostic test? Yes, ma'am. Okay, so now coming to the treatment. ठीक है, so brain abscess is a medical emergency. ठीक है, याद रखना. ठीक है, अगर कोई भी पस कलेक्शन फॉर्म हो जाते हैं ब्रेन में, इट इज अ इमरजेंसी सिचुएशन. ठीक है, प्रेशर इनसाइड द स्कल बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ द पस कलेक्शन. ठीक है, तो जो प्रेशर होते हैं हमारी ब्रेन के अंदर वो ज्यादा होगा. वी कॉल इट एज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. Okay, so intracranial pressure या जो pressure inside the skull will be very high. ठीक है, ICP increased हो जाएगा, so it can be life threatening. Okay, patient can die because of increased intracranial pressure. Okay, so what do? We have to hospitalize the patient. Patient को hospitalize करना है and जो infection है उसको हमें reduce करना है. We will give antibiotics. We will give some life support, oxygen. ठीक है, so the medication is recommended if patient is having several abscess which is rare. ठीक है, अगर it is rare abscess then you will give the medication. We will start with antibiotics. Then we will also start medicine if it is a small abscess less than 2 centimeter. ठीक है, जब if the quantity of the pus collection is less than 2 centimeters, then we will start with medicine. Okay, then if the abscess is deep in the brain, that also we will give with the medication. Then if patient is having meningitis also, we will treat the meningitis. Okay,
Then shunts in the brain for hydrocephalus. In some cases, the shunt may need to be removed temporarily or replaced. So shunt, it will be like a closure, okay, in case of hydrocephalus. Patients suffering from hydrocephalus, बच्चों, mostly pediatrics में, okay, so if baby is having hydrocephalus, then we will do some shunts in the brain, okay, so that intracranial pressure increased नहीं होगा, ठीक है, वो decrease हो जाएगा. Then we will give antibiotics because if it is a bacterial cause, then we will give antibiotics. If it is a viral cause, then we will give antiviral medicines. Okay, so antibiotics will be prescribed. Okay, and antibiotics that worked against a number of different bacteria are the most commonly used. जैसे broad spectrum antibiotics. ठीक है, broad spectrum antibiotics, these are very effective in treating high infection disease condition. Then apart from that, if fungus is the cause, we will give antifungal medication. Agar virus is the cause, then you will give antiviral medicine. Okay. Then intermediate treatment may be needed if the abscess is injuring the brain tissue by pressuring on it. ठीक है, अगर ICP increase और ज़्यादा increased हो रहा है इस pus collection की वजह से, then we have to start with the surgical management. Okay, so the surgical management is needed if the pressure is increased. Intracranial pressure increased हो रहा है brain के अंदर, तो फिर हमें surgery करना पड़ेगा. Number 2, if the brain abscess, अगर वो pus collection जो size है वो और increased हो रहा है, even though if we are giving antibiotics, फिर we have to start with the another option, that is surgery. ठीक है. Then if the brain abscess contains any gas, ठीक है, which is produced by some types of bacteria, ठीक है, if there is any gas in the pus collection because of the bacteria, then in such case हमें surgery option choose करना है. And the last is अगर वो pus collection, ठीक है, क्योंकि pressure ज़्यादा हो रहा है brain के अंदर, intracranial pressure ज़्यादा हो रहा है, so because of the pressure, because of high pressure, वो जो pus collection है वो burst हो सकता है, ठीक है, वो rupture हो सकता है. So in such cases we have to do surgical management. Okay, and in surgical management so surgery consists of opening the skull. पहले हमें क्या करना है, स्कल को ओपन करना है, इसको बोलते हैं क्रेनियोटोमी. ठीक है, क्रेनियोटोमी का मतलब है ओपनिंग ऑफ द स्कल, सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द स्कल. ठीक है, हमने स्कल को ओपन कर लिया. ठीक है, हमने पूरा ब्रेन को एक्सपोज कर लिया. ठीक है, वी हैव एक्सपोज द ब्रेन, ऑल द ब्रेन टिश्यूज, द पैरेन्काइमा इज एक्सपोज्ड. ठीक है, देन वी विल स्टार्ट विद ड्रेनिंग द एब्सेस. जो पस है उसको हम ड्रेन कर लेंगे. Okay, we can use the help of a syringe also, or we can use with some other instruments. Then lab tests are often done to examine the fluid. अगर हमने वो pus collection निकाल दिया है with the help of a syringe, ठीक है, जो भी pus है वो हमें भेजना है for microbiology test, for lab test. Okay, so this will identify what is the cause of infection. Okay, and so that we will start with antibiotics. अगर बैक्टीरिया कॉज है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर वायरस है तो हम एंटीवायरल मेडिकेशंस देंगे, या अगर फंजाई इज द कॉज, then we will give antifungal medicine. ठीक है, so this is how we should drain the pus. ठीक है, so this is one of the surgery. Then second surgery is needle aspiration guided by CT scan or MRI scan. ठीक है, ये नीडल एस्पिरेशन विद सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, ये सिर्फ डीप एब्सेस के लिए. ठीक है, अगर द एब्सेस इज इट इज वेरी डीप एंड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो रहा है एंड ऑल्सो द पेशेंट्स कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, तो हमें नीडल एस्पिरेशन करना ही है. ठीक है, सो नीडल एस्पिरेशन गाइडेड बाय सीटी स्कैन और एमआरआई. ठीक है, साथ साथ we are doing CT scan also, and we are inserting the needle inside the region of the brain जहाँ पे infection. Okay, so during the procedure, medications may be injected directly into the mass. Okay, then certain diuretics and steroids can also be given to reduce swelling. So diuretics
डायरेटिक्स से क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. एंड ऑल्सो वी कैन गिव स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स किसके लिए देते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है ना वो. सो वो इन्फ्लेमेशन, जो भी इन्फ्लेमेशन है वो उसको डिक्रीज कर लेंगे, रिड्यूस्ड हो जाएगा इन्फ्लेमेशन, ठीक है. सो वी आर गिविंग स्टेरॉइड्स लाइक इंजेक्शन एफकॉर्लिन, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिजोन, ठीक है, इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन, ये सारा वो है स्टेरॉइड. Okay, so we can give steroids so that inflammation decreased हो जाएगा. डायरेटिक्स क्यों दे रहे हैं, जैसे लासिक्स इंजेक्शन या इंजेक्शन मैनिटॉल, ये हम क्यों दे रहे हैं, सो दैट जो प्रेशर है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है. देन वी विल गिव एंटीबायोटिक्स इफ बैक्टीरिया इज द कॉज, एंटीवायरल मेडिकेशंस इफ वायरस इज द कॉज, एंटी फंगल मेडिकेशंस देंगे अगर फंजाई इज द कॉज, ठीक है. So needle aspiration, remember needle aspiration साथ साथ किसके साथ करना है, CT स्कैन के साथ या MRI के साथ, ठीक है. So that you will identify कि जो needle है वो कहाँ तक जा रहा है, it is going deep into the brain tissues, ठीक है. So you can see here also, okay. So they are inserting the needle into the brain, affected brain area, ठीक है. So is this clear about the surgical management? किसी को डाउट है? No, ma'am. Okay. Now coming to the nursing management. Okay, so the nursing intervention should support the medical treatment. ठीक है, जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, मेडिकेशन ऑर्डर्स हैं, वो हमें फॉलो करना है. राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट टाइम, ठीक है, राइट मेडिसिन, these all should be followed. Then we have to teach the patient, okay, हमें उनकी consciousness भी check करना है, ठीक है, neurological examination perform करना है, ठीक है. Then ask about their health history, okay, and explain to the family members about the disease condition, explain to the patient about the disease condition, ठीक है. Then patient and family needs to be advised of the neurological deficit. तो condition के बारे में, disease condition के बारे में हमें उनको समझाना है. ओके, सीजर्स होंगे तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये हमें फैमिली मेंबर्स को भी समझाना है, ठीक है. पेशेंट कैन हैव सीजर्स, ओके, और पेशेंट कैन हैव हेमीपैरेसिस. ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हेमीपैरेसिस? हु कैन टेल मी दिस वर्ड? आई हैव टीच यू लास्ट many times. What is hemiparesis? Paralysis of half body. अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस से बोला है आपने. हेमीपैरेसिस दो मैंने डिस्टिंग्विश भी किया है. प्लीजिया और पैरेसिस में क्या डिफरेंस है? आई थॉट आई टॉट यू. पैरेसिस का मतलब है मसल वीकनेस. अरे, पैरेसिस का मतलब है मसल वीकनेस. प्लीजिया का मतलब है पूरा नमनेस, ठीक है. सो हेमीपैरेसिस का मतलब है हाफ ऑफ द बॉडी इज हैविंग मसल वीकनेस, ठीक है. ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके. सो पेशेंट कैन हैव हेमीपैरेसिस या हाफ ऑफ द बॉडी इज हैविंग मसल वीकनेस. सीजर्स हो सकते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन्स, विजुअल डेफिसिट या विजुअल डिफेक्ट्स, एंड क्रेनियल नर्व पैल्सी, ठीक है. और पेशेंट कैन आल्सो हैव फेशियल पैल्सी और बेल्स पैल्सी, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन दैट वी हैव टू एजुकेट टू द पेशेंट एंड टू द फैमिली मेंबर्स कि हमें कैसे मैनेज करना है, अगर सीजर्स हो गया तो कैसे मैनेज करना है, ठीक है. ऑल दीज शुड बी एजुकेटेड टू द पेशेंट एंड द फैमिली मेंबर्स. Then we have to assess the, जैसे मैंने बोला है, neurological examination assess करना है. We have to follow the neurological examination. Glasgow-Coma scale that should be performed on the patient. उनकी level of consciousness देखना है. LOC, उनकी speech, sensory motor check करना है. Cranial nerve functions. Okay, so all these we can perform by neurological examination. Then watch for signs of increased intracranial pressure, ठीक है. ICP, increased ICP, क्योंकि obviously brain के अंदर infection हो रहा है तो pressure भी ज़्यादा होगा. So ICP increased हो जाएगा. So we have to give medications. Okay, we can give diuretics. Then watch for any decrease in level of consciousness,
check for any vomiting, abnormal pupil response, and depressed respiration. क्योंकि one of the sign and symptoms for brain abscess is coma. So we have to check their level of consciousness. ठीक है, we have to identify patient conscious है या patient coma में चला गया या patient unconscious है. ठीक है, so we have to assess the patient. ठीक है, is this clear with everyone? किसी को डाउट है? No, ma'am. Okay, so I will send the PowerPoint in the group. You check the PowerPoint, you can make notes. Okay, and if you have any doubt, you can ask me in the next class. Okay, so send me the screenshot. Okay, thank you, class.